देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि पैनल को लेकर एलसीडी पैनल में जैसे सभी लोग यही बता रहे हैं केवल कि ये सीकेबी लाइन है, इसे यहाँ पे कट कर दो, वहाँ पे कट कर दो, और फिर प्रॉब्लम बाद में आ जाते हैं। तो इसमें कोई ना कोई ऐसे उसमें सामान होंगे कि जो कंपनी के द्वारा दिए गए होंगे, वो फॉल्ट हो जाते होंगे, उसे बदलना भी बताना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ, और ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पैनल का, जो कि आप किसी चीज़ की गहराई को आप जानेंगे तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझ सकते हैं, और नहीं तो आप ऊपर से उसे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम आपको कुछ समझाते हैं। ये भी पूरा डायग्राम नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। यहाँ पर देखें, ये हॉरिजेंटल प्लॉइजर है, जो कि ये इस टाइप से यहाँ पे अड़ी लाइनें पड़ी हुई हैं, और फिर ये जो खड़ी लाइन है ये वर्टिकल प्लॉइजर है। ये बैक साइड में सबसे बैक लाइट के बाद में लगता है। ये काले रंग का है, जो कि वर्टिकल से ऐसे हुआ है, यानी ऐसे लाइन बना हुआ है। अब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, जैसा कि मैंने बहुत 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था पैनल को लेकर, आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने वहाँ पे उस वीडियो में मैंने कुछ वोल्टेज और जो कुछ सिग्नल है उसे हमने अलग अलग किया था कि गेट एरिया के कितने वोल्टेज और सिग्नल होते हैं, और ये सोर्स एरिया के कितने वोल्टेज और सिग्नल होते हैं, इनका क्या काम है। मैंने उसके बाद एक दो वीडियो बनाया था, उसके और भी डिटेल नहीं दे पाया था, और शायद ये थोड़ा सा अभाव रह गया। तो यहाँ पर चलिए हम आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो बॉक्स बना है ये है एक पिक्सल, यानी इसमें जो है टोटल पिक्सल है। तो जितने भी बॉक्स हैं उसमें टोटल पिक्सल हुए। अब ये अगर यहाँ से इसमें RGB पिक्सल मान लीजिए एक बॉक्स में है, और ऐसे ऐसे जितने यहाँ से काउंटिंग है, तो ये पिक्सल के टोटल बॉक्स हो गए, और इतनी ये मोटी लाइन हो गई। तो एक पिक्सल की ये लाइन हो गई, फिर एक पिक्सल की ये लाइन हो गई, फिर एक पिक्सल की ये लाइन हो गई, फिर एक पिक्सल की ये लाइन हो गई। अब ये लाइनें टोटल यहाँ तक आएंगी, ऊपर से नीचे। अब इसी लाइनों की स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग का मतलब आप इस तरीके से समझ लें, जैसे पैनल हमारा 60 हर्ट्ज़ 100 हर्ट्ज़ का पैनल होता है, तो उसमें ये 60 हर्ट्ज़ और ये 100 हर्ट्ज़ क्या है, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइन की स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, ये स्कैन जैसे यहाँ से ये पिक्सल ऐसे जलता हुआ जाएगा यहाँ यहाँ तक, और जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ फिर नेक्स्ट जो है दूसरे के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से जाएगा, और फिर जो है आएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये होते हुए एकदम लास्ट तक यहाँ पर आएगा। जो कि यहाँ पर देखें इसके बारे में, ये 60 हर्ट्ज़ दी वर्टिकल स्कैन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द पिक्सल ऑन द स्क्रीन आर रिफ्रेश्ड द डिस्प्ले इज रिफ्रेश्ड द स्क्रीन एट 60 टाइम पर सेकेंड। ठीक है, ये जो है ये 60 टाइम पर सेकेंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखें, यहाँ ये डिस्प्ले जो है यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहा है वो स्क्रीन जो है 60 टाइम यानी 60 बार पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60 बार ये आपके सामने ऑन ऑफ की तरह से पूरा डिस्प्ले बनेगा। उसका एक और एग्जांपल बता देते हैं कि जब ये कफ यहाँ पे गेट एरिया में वन साइड यानी ऊपर साइड का काम नहीं करता तो पिक्चर इस साइड में बनता है। ठीक है, और किसी तरीके से अगर इसमें सिग्नल ना जाके और यहाँ पे अगर मान लीजिए वो पूरा सिग्नल पहुँच रहा है तो ये ऊपर साइड पिक्चर बनेगा, नीचे साइड में नहीं बनेगा। तो ये तो पैनल की डिज़ाइन के ऊपर होता है। अक्सर यही देखा गया है कि ऊपर क्योंकि लाइनें यहीं से होकर जाती हैं, यानी इस कप से होकर फिर यहाँ पर जाएंगे। किसी किसी में क्या है कि ग्लास एरिया को होते हुए दोनों पे बराबर जाते हैं सिग्नल और वोल्टेज। ये गेट एरिया में जो हमारे जीआईपी और अदर नॉन जीआईपी पैनल होते हैं उनके डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल पे इस जो डायग्राम को बनाया हूँ समझाने के लिए। तो अब मान लीजिए इसमें कोई एक लाइन शॉर्ट हो गई,
एक लाइन पूरा शॉर्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये पिक्सल शॉर्ट हो गया, पिक्सल मतलब यहाँ पे टीएफटी लगे होते हैं इसके इंटरनल, टीएफटी जैसे हमारा मॉसफेट होता है, ट्रांजिस्टर होता है, अगर शॉर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, जिससे वो जुड़ा ट्रैक होता है वो शॉर्ट हो जाता है। अब इसमें अगर इस जगह पे ये पिक्सल शॉर्ट हो गया तो वहाँ पे ये जो शॉर्टिंग हुई टीएफटी की, तो शॉर्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे लगा कैपेसिटर भी शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आता है, और ये लाइनों को गर्म होके स्पार्क होके भी शॉर्ट होने का प्रॉब्लम आता है। और टीएफटी इंटरनल किसी भी तरीके से ये जो ट्रैक बने होते हैं वहाँ पे अगर स्पार्क है तो भी ये शॉर्ट हो जाता है, टीएफटी खुद शॉर्ट हो जाता है, पूरा पिक्सल शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने से जो दोनों लाइनें चिपक जाती हैं, तो ये क्या है कि ये अलग अलग सीकेबी द्वारा लाइनें बटी होती हैं, जैसे 3-3 का किसी में ले लिया गया, किसी में 4-4 लाइनों को जो है कॉमन के रूप में ले लिया गया, यानी एक के बाद एक दूसरा जुड़ा नहीं रहता। इसको एग्जाम्पल के तौर पे और जान सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे ये जो लाइटें लगी होती हैं किसी मंदिर वंदिर में, देखते हैं कि ऐसे जब जलता है सीधे, तो उसमें लाइनें अगर उसके बगल बगल में लगी हैं या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगी है, और एक लाइन ऐसे ऐसे सीधे ऐसे ऐसे जलती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो उसमें लगता है कि ऐसे ऐसे लाइनें हमारी चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल उसमें जलता बुझता है इसलिए लगता है कि हमको चलता है। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, ये लाइनें जो है स्कैन की जाती हैं, यानी इसकी जो स्कैनिंग होती है पिक्सल की, ये लाइनें स्कैन होती रहती हैं, जो कि हमारा इसके फ्रीक्वेंसी होता है 60 हर्ट्ज, और ये जो है 100 हर्ट्ज, जैसा पैनल की डिज़ाइन हो। तो ये लाइनें स्कैन होती हैं, उसके आधार पे ये आपको पिक्चर दिखते हैं, यानी एक एक लाइन में, जैसे हमारा पूरा ये डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में आपको पूरा वो डिस्प्ले नहीं दिखाई देता फोटो, उसमें एक एक लाइनें पार्ट के रूप में ऐसे जोड़ जोड़ के ये पूरा डिस्प्ले यहाँ तक तैयार होता है। अब आ जाता है कि किसी में कलर थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, या थोड़ा सा वाइट लेवल है, ये पिक्सल के ऑन ऑफ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो एलवीडीएस केबल से जो यहाँ पे वोल्टेज इन हो रहे हैं, एलवीडीएस सिग्नल से ये डिपेंड करता है, जो उसमें पियर बने होते हैं। जैसे हमारा रेड कलर का पियर होता है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ये जो पेयरिंग होता है, तो पेयरिंग में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जब वो प्लस माइनस के आधार पे उसके कलर के डिफरेंसेस को देखने को मिलता है, और उसी में ही पिक्चर बनता है, पिक्चर जो कि लिक्विड के रूप में आपको यहाँ पे डिस्प्ले के रूप में दिखाई देता है, जो सोर्स और ड्रेन के बीच की जो है वर्टिकल स्कैनिंग होती है, और ये जो है उसी के आधार पे ये कंटिन्यू हमारा जो है ये पैनल स्कैन होता रहता है। और इसका कुछ एग्जांपल मैं अगले वीडियो में देता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं इसको बताने के लिए यहाँ पे इस टाइप से बना दिया हूँ। देखिए इसमें जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इसका जो है वोल्टेज और सिग्नल को यहाँ पर दिखाते हैं तो फिर बताते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।